अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, आज 13 अगस्त का दिन है। 2 दिन के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। तिरंगा लहराया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा और उन मुजाहिदीन को, उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए तन मन धन सब की बाजी लगा दी। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो सिलेक्टेड नाम बताए जाते हैं वो तो अपनी जगह दुरुस्त है, फिर ये भी मुनासिब नहीं है कि पूरे नाम गिनाए जाएं या फिर उन लोगों के नाम गिनाए जाएं जिनको गिनाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इसमें ज़िक्र होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत इंग्लैंड से 1625 में जहांगीर का पीरियड था। मुग़ल शहंशाह जहांगीर अकबर के इंतकाल के बाद जानशीन हुआ, तो उसमें परमिशन लेकर के बिज़नेस का, कारोबार का यहाँ पर गुजरात के साहिल पर उतरे। वो लोग कारोबार क़ायम किया, बिज़नेस क़ायम किया। फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया को लूटने के लिए, उसको हड़पने के लिए बिज़नेस के रूप में, बिज़नेसमैन के रूप में लोग हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तो धीरे धीरे अपने पैर फैलाते गए। धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार के साथ साथ अंदर में फ़ौज, इसलाह, गोला बारूद भी जमा करना शुरू किया। सबसे पहली जंग सिराजुद्दौला के साथ इनकी जो झड़प हुई, जंग हुई कलकत्ता के क़रीब में, जिसमें सिराजुद्दौला के जांबाजों ने इन्हें चारों शाने चित कर दिया, इन्हें डिफीट दे डाली। फिर उसके काफ़ी दिनों के बाद तैयारी करके फिर एक बार अंग्रेज़ आया, फिर सिराजुद्दौला पर हमलावर हुआ। तो उसमें हमारे ही एक गद्दार ने, मीर जाफ़र ने, जो बहुत ही काबिल एतमाद आदमी था, सिराजुद्दौला का गद्दारी करके उनको डिफीट देने पे अंग्रेज़ों की मदद की। सिराजुद्दौला को डिफीट हुई। इसके बाद में इसका बेटा सिराजुद्दौला को क़त्ल कर दिया। फिर इस तरीके से इस गद्दार की बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी से वहाँ पर उसको गवर्नर बनाया, उसको होल्ड, उसको वहाँ पर उसके हाथ में हुकूमत दी। इसके बाद टीपू सुल्तान का दौर आता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़ की कन मन धन से इनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए हैदर अली कामयाब हुए। 2-3 जगहों में ये लोग कामयाब हुए। फिर उसके बाद में यहाँ भी टीपू सुल्तान अपने ही एक गद्दार मीर सादिक के गद्दारी की वजह से आप भी लड़ते हुए शहीद हो गए। इसी तरह से यहाँ पर इनका गलबा आते गया, यहाँ पर इनके पैर फैलते चले गए। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर उसके बाद में औरंगज़ेब के पीरियड में एक और जंग 1690 में लड़ी गई, जिसमें ताकतवर बादशाह औरंगज़ेब ने इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट दी। डिफीट देने के बाद में यही अंग्रेज़ बहुत ही मजबूरी, मोहताजी की हालत में आकर के फिर इनसे माफ़ी चाही। ये जंग जेम्स बच्चे के नाम से मशहूर है, जंग बच्चा के नाम से भी पहचानी जाती है। औरंगज़ेब ने $1,90,000 इनसे लेकर के इनको फिर यहाँ पर जगह फराहम की। एक कंडीशन रखी कि जेम्स यहाँ पर नहीं रहना, इसको दर बदर कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। कुर्बानियाँ देते गए, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू के मुसलमान कुर्बानियाँ देते गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते गए। यहाँ तक कि औरंगज़ेब 1717 में इंतकाल हुआ।
इसके बाद में कुछ शहंशाह आए, इसके बाद में कुछ शहजादे आए। सुबह रहते शाम क़त्ल होते, शाम बैठते सुबह क़त्ल होते, दर बदर होते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई। अंग्रेज़ यहाँ पर कदम जमाने में कामयाब हो गया। इसी तरीके से बहादुर शाह जफ़र का दौर आया। 1857 ईस्वी में फिर जंग आज़ादी के लिए फिर एक बार मुसलमानों ने अपना कमर कस लिया और इन गासिब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठकर खड़े हुए, जिसमें नुमाया नाम अब्दुल हक खैराबादी का है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। वो भी जहाद में के मौरके में बिल्कुल शामिल रहते थे आलिम होने के बावजूद। ये भी आलिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज का आलिम वो आलिम में बहुत बड़ा फ़र्क था। आज का आलिम तो सिर्फ आलिम है, वो आलिम नहीं थे, मुजाहिद भी थे वो लोग। ज़रूरत पड़ गई तो इंसाफ या इंसाफ, यही इंसाफ की बुनियाद पर मैदान में भी उतर जाते थे। हर आलिम का ऐसा भी होना चाहिए। फिर शाह अहमद शहीद, इस्माइल शहीद, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग हुई, जिसमें इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। फिर अंग्रेज़ों की एक बार गलबा मिला। धीरे धीरे यहाँ से कमज़ोरी आती गई। लाल बहादुर शाह जफ़र को यहाँ से बेदखल करके रंगून ले जाया गया। शहजादों को क़त्ल कर दिया गया। पूरे रानियों को, उनके शहजादियों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरीके से अंग्रेज़ के पाँव यहाँ पर हिंदुस्तान में जम गए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जंगों का पीरियड ख़त्म हुआ, लड़ने की ताकत क़ुव्वत ख़त्म हो गई, मुसलमानों को मार दिया गया, जंगजों को गिरफ़्तार कर लिया गया, किसी को रंगून भेज दिया गया, किसी को अंडमान निकोबार को वहाँ पर जजीरे में ले आकर क़ैद कर दिया गया है। उसके बाद में फिर हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का दौर शुरू होता है। जंग नहीं हुई, जंग तो उन्होंने लड़ी जो मुजाहिद थे, जंग उन्होंने लड़ी जो जांबाज थे, जंग उन्होंने लड़ी जो बहादुर थे, जिसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों, कम से कम ये तारीख़ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे असलाफ ने किस बहादुरी का मुजाहरा करके, किस जुर्रत का मुजाहरा करके इन अंग्रेज़ों से टकाफर की, अंग्रेज़ों से जंग लड़ी। इसकी वजह से बुनियाद उन्होंने रखी यहाँ पर अंग्रेज़ को यहाँ से दरबदर करने के लिए। फिर उसके बाद में देश छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, एहतजाज शुरू हुआ धीरे धीरे, जिसमें गांधी का नाम नुमाया है और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मौलाना अबू कलाम आज़ाद है, जिसमें मोहम्मद अली जौहर है, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाई बहुत ही नुमाया नाम है। मुसलमानों का नाम गिराना यह हमारा मकसद है। इसमें गैर मुस्लिम माशाल्लाह बहुत सारे हिस्सा लिए हैं, जिसमें गांधी का नाम नुमाया है। बताना सिर्फ मुसलमानों को जो लोग हाइड करके रखे हुए, छुपा के रखे हैं, बताना हमारी कौम को ये बात, हमारा मतलब है कि हमारे असलाफ ने बहुत बड़ी कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए दी है। हिंदुस्तान के तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया? यही हमारी कोटी के रहने वाली मुस्लिम लड़की सुरैया ने, जिसका डिज़ाइन किया हुआ आज भी वो तिरंगा लहरा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। ये बात साबित हो जाती है, तिरंगा जब भी लहराता है तो ये मुसलमान का डिज़ाइन करता तिरंगा है। बातें तो बहुत होती हैं। उसके बाद में 1948 में आज़ादी मिली। पाकिस्तान हिंदुस्तान की फ़ौज के दरमियान में झड़पें शुरू हो गई। 3 हाईजस्ट पीक थे, चोटियाँ थे, जहाँ पर फ़ौज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती थी। हिंदुस्तानी फ़ौज का कब्जा था तो पाकिस्तान ने दो हाईजस्ट पीक पे कब्जा कर लिया। तीसरी चोटी की तरफ बढ़े तो जहाँ पर जनरल उस्मान कमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक उस्मान जिंदा है ये हाईजस्ट पीक पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले नहीं करेगा। इस अंदाज में पाकिस्तानी फ़ौज को पसपा किया, शिकस्त दी, डिफीट दी। फिर उसके बाद में आज तक भी वो हाईजस्ट पीक हिंदुस्तानी हुकूमत के, हिंदुस्तानी मिलिट्री के अंडर में है। वो क्या आप भूल सकते हैं मोहम्मद मेजर जनरल उस्मान को? हमारे को मालूम है ये बात। उसके बाद में आई है 1965 में, जब पाकिस्तान गालिब आ रहा था इनके ऊपर, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया भारी पड़ रही थी, टैंकों की लड़ाई आमने सामने शुरू हो गई। रावलपिंडी के अंदर में, भावलपुर के अंदर में, ये हमीद खान मुसलमान ने टैंकों के अंदर अपने आप को बम की तरह टैंकों में घुस के टैंका तबाह कर दिया पाकिस्तान के, जिसकी वजह से उसके मुताबिक कामयाबी फिर पानी फिर गया पाकिस्तान पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जब ये इतला दी गई कि तुम्हारा बेटा हमीद खान शहीद हो गया है,
दस्तक दी गई जाके फौज की तरफ से उनके घर पे, तो उनके बाप निकल के बोलेगा अगर मेरे 100 बेटे होते तो हिंदुस्तान में कुर्बान कर देता। ये मुसलमान ही बोल सकता है, कोई और नहीं बोल सकता। यही मर्द मुजाहिद बोल सकता है, यही बाप बोल सकता है, यही माँ बोल सकती है। ऐसा ऐसा मुजाहिद, ऐसा बहादुर सिर्फ यही कौम पैदा कर सकती है। वादा किया गया था उस ज़माने में, ये गांव का नाम अब्दुल हमीद के नाम पे रखा जाएगा, ये सड़क का नाम अब्दुल हमीद के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन आज तक ये इनका वादा वफा नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं इनका जिन्होंने वादा किया था। यहाँ पर बताना वक्त है कि आप APJ अब्दुल कलाम को फरामोश कर सकते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को मिज़ाइल फराहम किया। बाबा मिज़ाइल, फादर ऑफ मिज़ाइल अब्दुल कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, ये वही मुसलमान अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने अपने लिए कोई एसेट्स जमा नहीं किए, जिन्होंने जो भी था वो भी रिसर्च सेंटर के हवाले किया, वो भी साइंटिस्टों के हवाले किया। अपनी ज़ात के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने भाइयों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं रखा। ऐसा मुसलमान की नज़ीर हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी है, तमाम नेताओं के लिए बहुत बड़ी नज़ीर है। इतना बड़ा साइंटिस्ट है हिंदुस्तान को, उसने मिसाइल प्रोवाइड किया। मुसलमानों, होश में आओ, अपने असलाफ़ को पहचानो। अपने असलाफ़ ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, अपने असलाफ़ ने कैसे कैसे टैंकों का रुख पलटा दिए, अपने असलाफ़ ने कैसे कैसे चोटी को हिंद पाकिस्तानी फ़ौज के अंडर में जाने से रोका। आज हमारा नाम नहीं, हमसे गद्दारी मांगा जा रहा है, हमसे मांगा जा रहा है कि वफादारी का सबूत दो। सबूत तो आपको देना है, सबूत तो हमको मांगना चाहिए। तुम्हारे पास एक अब्दुल हमीद है तो बताओ, तुम्हारे पास एक मेजर उस्मान है तो बताओ, तुम्हारे अब्दुल कलाम है तो हमको बताओ। मांगना तो हमें चाहिए, हम खामोश है शराफत में, तुम हमसे मांग रहे हो वफादारी का सबूत। मुसलमानों, होश में आओ, अपनी तारीख को पहचानो, अपने असलाफ़ को पहचानो। देखो 15 अगस्त तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आबा अजदाद की कुर्बानियों का वहाँ पर तज़किरा होना चाहिए, याद होना चाहिए, उनके लिए दुआ होना चाहिए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करना हमारा काम है। ऐसे फिर से बहादुर बच्चे पैदा होते रहेंगे इस कौम के अंदर, इस कौम में फिर बहादुर उठते रहेंगे, साइंटिस्ट उठते रहेंगे, जनरल उस्मान बनने वाले हैं, जनरल उस्मान पैदा होने वाले हैं। लिहाजा अपने डगर को सीधी करो, अपने मेज़ को सीधा करो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, बेकार चीज़ों इज्तनाब करो। हमारे नई बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।